स्थानीय मान वो जब 10 आता है तो 10 के साथ एक और शून्य आता है तो प्लेस वैल्यू होल्डर के रूप में तो 0 आ जाता है। लेकिन जब इसकी जरूरत होल नंबर्स में पड़ती है, वो क्यों पड़ती है, इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण मिला है किताबों में से भी। एक चिर परिचित एक उदाहरण है जो संख्या रेखा है। मैं वापस बताना चाहता हूँ कि पूर्ण संख्याओं में 0 जोड़ा, लेकिन इस संख्या रेखा से आप समझ पाएंगे कि एक जब पूर्ण होता है तो 0 से 1 की यात्रा भी जरूरी होती है। क्योंकि भविष्य में 5वीं में मैं भिन्न बता चुका हूँ बच्चों को, मैं आधा बता चुका हूँ बच्चों को, मेरे रैशनल नंबर अभी मेरा इंतजार करते हैं। तो वो जो गणित अपना रूप ले रही है आगे, जब मेरा गणित इंतजार कर रही है, तो जरूरी हो जाता है कि एक भी पूर्ण हो। उस एक को पूर्ण करने में एक ओरिजिन की आवश्यकता होती है, वो 0 प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ 0 की आवश्यकता पड़ती है। नीतीश, क्या इस संख्या रेखा पे हम संक्रिया भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इस पे संक्रिया भी आसानी से की जा सकती है। और आपने सही कहा कि वो यात्रा की जरूरत, तो मुझे आसानी से यहाँ पे समझ में आया कि जीरो का ओरिजिन क्यों हुआ है, कहाँ से हुआ है, क्योंकि एक को पूर्ण करने के लिए जो यात्रा की आपने बात की। और इससे भी हम संक्रियाओं की तरफ अगर बढ़ने का प्रयास करें तो जरूर हम देख सकते हैं कि 0 से 1 या एक से 2 पहुंचने में कितने हमने बार एक 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 यूनिट की यात्रा आगे बढ़ाई है, तो वो संक्रिया जोड़ की हो सकती है। फिर आप घटाव की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और गुणा भाग वाला चीज तो है ही आपने इसमें। सही पकड़ा नीतीश। और बीच में उत्साहित करने वाले कमेंट्स आते हैं जो आपका मनोबल और मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। पूनम वर्मा जी बोल रही हैं कि खेल व नए नए तरीकों से बच्चों को काफी अच्छे तरीके से हम मैथ्स पढ़ा सकते हैं और उस गणित शिक्षण को सरल बनाया जा सकता है। धन्यवाद पूनम जी। मैं बाकी सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से बोलूंगा कि अपने अनुभव जैसे भी हैं वो आप शेयर करें। इस मंच पे आप खुलकर बता सकते हैं कि मुझे इस तरह की चुनौती होती है। अगर हम अभी प्रयास कर पाए तो हम आपके सवाल का उत्तर जरूर देंगे। नीतीश, संक्रियाओं पे बात चल रही थी, आसान हो जाता है देखकर संक्रियाओं को करना। 2 जोड़ 5, मैं वापस मान लीजिए कक्षा 2 में आ गया, लेकिन क्या आप संख्या रेखा को मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। जोड़ तो कर पा रहा हूँ जी। बिल्कुल संख्या रेखा पर ये काफी आसानी से दिख रहा है। जैसे 0 से 2, और फिर 2 से जाकर के 5, 2 से 5 कूदे तो 7 पे पहुंचे। तो वो 0 से कहाँ तक की यात्रा हुई वो भी दिखाई दे रहा है, और फिर 2 की यात्रा और 5 की यात्रा भी अलग अलग दिखाई दे रही है। तो ये संक्रियाओं को करने का एक अगर बहुत ही अगर सरल प्राकृतिक तरीका। संख्या होती तो मैं एक से ये रेखा चालू करता तो शायद बात नहीं बनती। जो बिल्कुल जंप है बिल्कुल। मेरी 1 यूनिट की, वो शायद एक से चालू, एक तो नहीं हो पाता ना पूरा। मेरे को 0 से 1 की जंप एक पे तो दिखानी पड़ती, 2 की जंप मैं 0 से दिखा रहा हूँ। तो इसलिए हम अब ये समझ पाते हैं कि ये पूर्ण संख्या है हमारे जीवन में क्यों आई, 0 का इस समय ही क्यों इंट्रोडक्शन हुआ। तो नीतीश, गुणा भी इससे हो पाता है क्या? कोशिश करें। कोशिश कर सकते हैं चंदन। तो मैं आप ही से पूछूंगा कि एक गुणा की अवधारणा है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे कि ये 2 गुणा 4, 4 गुणा 2, क्या मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ, या फिर ये 2 गुणा 4 है? इस पे चर्चा करते हैं जी। तो ये जो सामने संख्या रेखा और नीचे देखने से मुझे समझ में आ रहा है कि ये 2 बार 4 है। मैं सभी शिक्षक साथियों से कंफर्म करूंगा कि ये नीतीश सही बोल रहे हैं कि 2 बार 4 है या 4 बार 2 है। क्योंकि किताबों में आप देखेंगे, नई किताबों में, सीबीएस एनसीईआरटी की किताबों में, अपनी राजस्थान की किताबों में, अब ये जो 4 की कितनी बार कूद हुई है, आप बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं कि मैंने 4 कितनी बार कूदा। नीतीश, कितनी बार कूदा मैंने 4? तो जी। 4, मैं देख रहा हूँ 0 से 1 बार कूद के 4 पे आए, और 4 से फिर 8 पे पहुंचे। तो 2 बार जो है हम कूदे हैं 4 की कूद को। 2 बार आप 4 की कूद कूदे हैं, तो आप सही कह रहे हैं नीतीश कि 2 बार 4 की कूद आई है, तो मैं 8 पे जाऊंगा। ना सिर्फ आप इस कूद से छोटी संख्या, आप डबल डिजिट की संख्याओं पे बच्चों को दिखा सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ, एक तो गुणा की अवधारणा पे काम हो रहा है, और पूर्ण संख्याओं को 0 किस तरह से आगे बढ़ाता है संख्याओं को, उस पर बात करेंगे।